जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद शेयर द लीडर बशीर अहमद मीर साहब जिंदाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोर अहमद मीर साहब जिंदाबाद। भाई साहब, चूंकि अभी जो टिकट की लड़ाई जो है वो जारी थी, कहीं न कहीं गांदरबल के अंदर जो माहौल देखने को मिल रहा था वो ये था कि लोकल कैंडिडेट्स को यहाँ पे तरजीह देने की जरूरत थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बगावत शुरू हो चुकी है और कहीं न कहीं लोग जो है वो लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि आप गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से ये मुझे लग रहा है एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट खेला गया है यहाँ पे और बशीर अहमद मीर को खड़ा किया गया है। किस तरह से देखेंगे आप इस चीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं गांदरबल के तमाम लोगों को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। दरअसल मैं एक हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आज से तकरीबन 1 महीने पहले हुई थी कि बशीर मीर को लेकर ये पहले ही चला था कि शायद बशीर मीर को गांदरबल से मैंडेट दिया जाएगा, लेकिन आप भरोसा कीजिए कि कुछ 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया जब मैं महबूबा जी को मिला और ये बात वहां पर उठी थी, लेकिन मैंने उसको कैटेगोरिकली ये कहा था कि बाजी अगर कोई या हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है अगर वो अपना कैंडिडेट गांदरबल से उठाती है तो हमारा भी हक और फर्ज बनता है कि हम गांदरबल से ये अपना कैंडिडेट उठाए, मतलब यहाँ का लोकल हो। लेकिन आपने देखा है जो यहाँ बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने दोबारा एक टूरिस्ट मतलब एक बाहर के शख्स को यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए लाया, जिसने इससे पहले भी यहाँ बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं। तो उसके बाद हमने ये फैसला लिया, हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया, हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी जिन्होंने इस पर बहुत ज्यादा असेसमेंट कैलकुलेशन के साथ साथ मतलब बहुत ज्यादा नजरसानी की और ये फिर फैसला लिया गया कि हम बशीर मीर को जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का ही रहने वाला है उसको लाए और उसको मैंडेट यहाँ से दिया जाए। तो मुझे यहाँ से मैंडेट मिला। बशीर साहब, आपका मुकाबला अभी उमर अब्दुल्ला से है और दूसरी तरफ से इशफाक जवार है, तो क्या रहेगा आपका? देखिए, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मीडिया का बहुत ज्यादा रोल रहा है, ये बहुत यहाँ लोगों का भी एक रोल रहता है। हमेशा आप देखिए हर एक सेगमेंट एक परसेप्शन एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है, वो मैनिपुलेशन इस तरह होती है कि हमेशा बताया जाता है कि फला लीडर बहुत बड़ा है, फला लीडर बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा पास्ट में बहुत ज्यादा मेरी एक्सपीरियंस रही है। मैंने कंगन से भी एक कदावर शख्सियत के खिलाफ इलेक्शन लड़ी है जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, और मैंने 2014 में कैसा इलेक्शन लड़ा और मैंने कितने वोट लिए वो आप अच्छी तरह जानते हो। तो मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये फैसला जो है ये लोगों को करना है, कोई कदावर नहीं है, कोई स्टॉल वाट नहीं है, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं होता है। ये लोगों के हाथ में होता है कि वो फैसला करे कि वो किसको वोट दे। इंशाल्लाह मुझे गांदरबल के तमाम लोगों पर भरोसा है कि वो बशीर मीर को अपना इत्मीनान देंगे, बशीर मीर को अपना वोट देंगे, क्योंकि बशीर मीर ने पास्ट में भी यहाँ बहुत काम किया है। अगर आप गांदरबल कंगन में इस वक्त भी जाओगे, बदनसीबी से जो आप ST रिजर्व हो गए एंड दैट वाज गिफ्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड आई कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम देयर। लेकिन अगर आप वहां लोगों से पूछेंगे कि बशीर मीर की सलाहियत, बशीर मीर की कॉम्पिटेंसी, बशीर मीर की कैपेबिलिटी क्या है, तो वो आपको बताएगी बशीर मीर कितना कैपेबल है कि वो कहीं पर भी इलेक्शन लड़ सकता है। और मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं गांदरबल हूँ, मेरा होम जो मेरा घर जो है यहाँ से खाली 10 या 15 मिनट की दूरी पर है जो कंगन टाउन में पड़ता है। तो मैं गांदरबल का ही रहने वाला हूँ। क्योंकि गांदरबल के अंदर जो है अभी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है, लोकल कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक थे और हाल ही दिनों में उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, जिनमें से एक आपकी पार्टी से भी जो है अलहदगी इख्तियार कर चुका है, शेख बिलाल जिनका नाम है। किस तरह से देखेंगे उस चीज को? क्या शेयर पत्री में नुकसान होने वाला है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को उस चीज से? देखिए, जहां तक मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटिकल पार्टीज का फैसला जो होता है वो लोगों के हाथ में होता है, वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता है। जैसे मैं बशीर मीर हूं, मुझे अगर आज पार्टी ने एतमाद यहाँ दिया, वो मतलब पहले के लोगों की राय जानकर, लोगों ने जब एक्सेप्ट किया हाँ शायद बशीर मीर इतना कॉम्पिटेंट है कि वो ऐसे स्टॉल वार्ड पॉलिटिकल लीडर जो यहाँ लड़ने आ रहे हैं उनके मध्य मुकाबले उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो उन्होंने मुझे मैंडेट दिया। तो कोई शख्स अगर बाहर जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, मैं किसी को ईजी नहीं लेने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि जिस शख्स का आपने नाम लिया, जो मेरा भाई है, मैंने 18 साल से उसके साथ काम किया है, वो मेरे से पहले पीडीपी में था। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके घर जाऊं, मतलब मैं उसके साथ भी बात करूं, या पीडीपी के साथ जितने भी लोग यहाँ पर मुंसलिक थे, जितने भी लोग यहाँ मुंसलिक थे, हो सकता है कि उनका जो होगा आज कुछ रिजनमेंट होगी पीडीपी को लेकर। मगर मेरी कोशिश होगी, जो हमारी तमाम टीम है गांदरबल की, जो हमारा यूनिट है, उनको साथ लेकर हम घर घर जाएंगे और हर एक को मनाने की कोशिश करेंगे और हम उनको दोबारा अपने सफ़ में लाकर खड़ा करेंगे। लोकल और फॉरेन में आपको लगता है कि गांदरबल के अंदर फर्क पड़ने वाला है? मुझे देखिए, इस वक्त आप देख रहे हो कि पूरे कश्मीर में अगर आप देखोगे इस वक्त लोगों में एक राय बनी है, एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ है।
कोई नहीं चाहता है कि कोई बाहर से आना चाहे और यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहे। जैसे मैं बताऊंगा, मैं गांधरबल का ही रहने वाला हूँ, मैं कहीं दूर का रहने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आई विल रिपीट इट, मैं आज तक इंतजार करता रहा, क्योंकि मैं नहीं था तैयार कि मैं गांधरबल से इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि मैं हमेशा बाजी को कहता था कि नहीं, हमें चाहे कि हम गांधरबल से किसी शख्स को इलेक्शन के लिए खड़ा करें। आपको पता क्या होगा, जिसके लिए ज़हूर साहब को भी मैंडेट देने की तैयारियां चल रही थी कि ज़हूर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला लिया कि हम किसी एक्सटर्नल को, किसी बाहर से लाएंगे और वो गांधरबल में इलेक्शन लड़ेगा, तब जाकर हमने ये फैसला लिया कि हम बशीर मीर को, न कि बाहर से बल्कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से, कंगन से गांधरबल में मैंडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।